अमरीन, आपको एक बात बताऊं। आप बहुत अच्छी इंसान है, बहुत अच्छी पार्टनर है। लेकिन इन तमाम खूबियों के साथ साथ ना एक छोटा सा प्रॉब्लम है आप में। वो क्या है? आप जब किसी के करीब होती हैं ना, तो दिल से करीब होती हैं पूरी तरह। लेकिन जब दूर होना चाहें तो बगैर इख्तिलाफ के दूर हो जाती हैं, और ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं। हर किसी को मुझसे यही शिकायत है। सबको मतलब, और किसको है? तो और दोस्ती थी आप दोनों के दरमियान। कौन दोनों? कम ऑन, आप अच्छी तरह जानती हैं मैं किसकी बात कर रहा हूँ। नहीं, मुझे बाकी नहीं पता आप किस बारे में बात कर रहे हैं। अमरीन, आप मुझसे अपने दिल की बात शेयर कर सकती हैं, इट्स ओके। साबियान, शेयर करने के लिए कुछ होगा तो शेयर करूंगी ना। देखिए अमरीन, मैं चाहता हूं कि हम दोनों का ये जो रिश्ता है, ये दोस्तों की तरह हो। इसमें इतनी दोस्ती हो कि आप मुझसे अपने दिल की बात शेयर कर सकती हो, बता सकती हो, सब कुछ बगैर किसी झिझक के। देखिए साबियान, आप मेरे हस्बैंड हैं और कुछ बातें शेयर करने से मुझे लगता है कि हम दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्रिएट हो सकते हैं। अरे, आप एक बार आजमा कर तो देखें, मुझमें सब सुनने का जरूर। नहीं है ज़र्फ आप में, बल्कि इतना ज़र्फ किसी में भी नहीं होता। साबिया, जब मैं आपके माजी को नहीं खरीद रही हूँ, मुझे नहीं जानना आपके माजी में क्या हुआ था क्या नहीं, तो आप क्यों मेरे माजी के पीछे पड़े हुए हैं? प्लीज, मुझे इन सारी चीजों के बारे में बात नहीं करनी है। ठीक कहती हैं आप। मैं रिश्तों के मामले में खासा पोसेसिव। हर कोई पोजेसिव होता है। आप हैं क्या? ये किस किस्म का सवाल है? आप जो भी सोच रहे हैं, बहरहाल मैं अपनी जिंदगी का जो चैप्टर क्लोज कर रही हूँ उस बारे में बार बार बात करके आप हमारा रिलेशन ही खराब करेंगे और कुछ नहीं। और क्या हो गया आपको? अच्छे खासे प्रैक्टिकल इंसान है। मुझे आपसे इन सारी बातों की तवक्को नहीं थी कि आप ये सारी बातें करेंगे। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। मैं एक प्रैक्टिकल इंसान हूँ, और मैं भूल गया था कि एक प्रैक्टिकल इंसान को तो इस किस्म की बातें करने का कोई हक ही नहीं है। ना उसके जज्बात होते हैं, ना ही उसके पास दिल होता है, और ना ही वो कोई ख्वाहिश रखने का हक रखता है। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा बिला वजह। बिला वजह जज्बाती हो रहा हूँ, यही कहना चाह रही है ना? नहीं। अमरीन, अगर आपको लग रहा है कि मेरी तरफ से कोई प्रेशर है तो प्लीज ऐसा मत सोचिए। कोई प्रेशर नहीं है। कभी कभी अच्छे खासे बिजनेसमैन भी जज्बात में आकर सठिया जाते हैं। साबिया, आप तो इतने सेंटी हो रहे हैं, दिल पे मत ले। मेरा इसका कोई मतलब नहीं था। मैं बस राहील की वजह से बहुत परेशान हूँ। इतने दिनों से मेरी उससे बात नहीं हुई। सिर्फ यही बात है और कुछ नहीं है। बस यही बात है ना? हाँ, तो आपको क्या लग रहा है मैं आपसे झूठ बोल रही हूँ? नहीं अमरीन, नहीं। मुझे ऐसा नहीं लगता कि आप झूठ बोल रही हैं मुझसे। हाँ, लेकिन ऐसा जरूर लगता है कि आप मुझ पर एतमाद नहीं कर पा रही। साबिया प्लीज, फिलहाल मेरे पास ऐसा कोई जवाब नहीं है जिसकी वजह से आप मुतमईन हो सके। एक्सक्यूज मी, प्रिंसिपल की कॉल। हेलो। जी जी, जावियार बात कर रहा हूँ। क्या वो खैरियत है ना? क्या? ये ये सब कैसे हुआ? अच्छा, नहीं नहीं, देखिए मैं उससे बात करता हूँ, हो सकता है कोई बड़ी वजह हो उसके पास। मैं मैं उसके बिहाफ पे आपसे बहुत माजरत चाहता हूँ। आई एम रियली रियली सॉरी। अरे नहीं नहीं, शुक्रिया की क्या बात है। मैं आपको कॉल करता हूँ। जी जी, मैं बात करके कॉल करता हूँ। थैंक यू सो मच। क्या हुआ जावेद, सब ठीक है? श्रद्धा की अपने कॉलेज में लड़ाई हो गई है किसी से। काफी तमाशा लगा है वहां पर। लड़की पता नहीं इसको क्या होता जा रहा है। कॉल करके पूछता हूँ इससे क्या हुआ है।
मैरी, इस मामले में मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकता। ये स्टैंड तुम्हें खुद लेना पड़ेगा। अरे रिश्ता नहीं पसंद तो उनसे डायरेक्ट कहो ना कि नहीं पसंद मुझे। अपने दिल की सुनो प्लीज। नहीं सुनना चाहती मैं दिल की। अमरीन ने भी नहीं सुनी, मैं भी नहीं सुनना चाहती। यार वो अपने घर में खुश है, ये मामला डिफरेंट है। अमरीन ने खुश रहने की कोशिश की, मैं भी कोशिश करके देख लूं। ठीक है, तुम्हारी मर्जी, कर सकती हो कोशिश, लेकिन ये बात याद रखना कि ये मामला इतना आसान नहीं है। तुम्हारा भाई होने के नाते मैं तुम्हें ये मशवरा दूंगा कि एक बार दोबारा सोच लो। देखो मैरी, जिंदगी एक बार मिलती है, ऐसे मामलात में सोचना समझना चाहिए। प्लीज करना। एक मिनट रुको, आता हूँ। हेलो जी रिदा, आपने इस वक्त कॉल की, सब खैरियत है? मुझे पता था आप यही पूछेंगे, क्यों कॉल की, इस वक्त क्यों कॉल की? कोई जरूरी काम था? कोई जरूरी काम तो हो नहीं सकता। हाँ बिल्कुल, मैं भी यही कहने वाला था। तो बताइए क्या काम है मिस रिदा? मिस अमरीन से भी आप ऐसी ही बात करते थे? मिस अमरीन, उनकी तो खैर क्या ही बात है, उनका तो किसी से कोई मुकाबला ही नहीं। हाँ वो और बात है कि अभी जो मैं आपके साथ कर रहा हूँ वो मेरे साथ किया करती थी। ये कौन सा टाइम है कॉल करने का, क्या काम है, क्यों कॉल की, ब्ला ब्ला ब्ला। लेकिन मिस अमरीन तो बहुत खुश है अपनी जिंदगी में, आपको तो याद भी नहीं करती होंगी। नहीं अब ऐसा भी नहीं है, कभी ना कभी तो मेरा जिक्र आता ही होगा ना, कहीं ना कहीं किसी ना किसी बात में मेरा नाम आ जाता होगा। वो अलग बात है कि वो मैडम घुमा देती होंगी, बट ऐसा होता तो जरूर होगा। इतना बिलीव है आपको? इससे कहीं ज्यादा, लेकिन अपनी मोहब्बत पर। वो मोहब्बत जो वन साइडेड है। वन साइडेड हो तो क्या है तो मोहब्बत ना। वाह मिस्टर जैन, मोहब्बत करना तो कोई आपसे सीखे। भाई कोई मुझसे सीखे या ना सीखे, लेकिन मैं इतना ज़रूर सिखा सकता हूँ कि या तो मोहब्बत की जाए या ना की जाए। हाँ लेकिन अगर की जाए तो सिर्फ मोहब्बत की जाए और कुछ नहीं। चलें फिर आप मुझे भी सिखा दिएगा मोहब्बत कैसे करते हैं। लेकिन मुझसे बात करती रहेंगी ना तो मोहब्बत ऑटोमेटिकली सीख जाएंगी। लेकिन हाँ मेरा मशवरा फिर भी यही है कि मुझसे दूर रहे, वरना पछताना पड़ जाएगा वहाँ। लेकिन अब तो ये नहीं हो सकता, आपको दोस्त बना लिया। ऑल द वेरी बेस्ट देन रिदा, टेक केयर, बाय। बहुत हो गया, अब जल्दी से ठीक हो जाए। आप इस घर चलते हैं। आप तो अच्छी तरह जानती हैं अपनी, आपके बगैर वो घर चल नहीं सकता। बाकी कोई भी चीज आपके बगैर इस घर चले। अभी क्या हुआ आपको? आप ही मेरी तरफ देखिए। आप ही राज
अमरीन, यार क्या हुआ? आप चुप क्यों हैं? प्लीज बताएं, आप चुप क्यों हैं? हसन को कॉल कर दो, कॉल करो और उससे कहो वापस आ जाए। अभी हम में नहीं रही, चली गई। प्लीज गुड नाइट। बस अब देर नहीं मेरी, हम बहुत जल्दी मिलने वाले हैं, जैसा मैंने कहा था और जैसा तुमने सुना था। अब वो दिन दूर नहीं, हम जल्द मिलेंगे। कुछ बातें रह गई हैं जो आंखें कह रही हैं। मंगनी की रस्म अब शुरू करें। बोलूं भी तो क्या मैं तुमसे, अरे हाँ भाई, बस यादें रह गई हैं। सब कुछ है लेकिन यहाँ कुछ अपना लगता नहीं। जो था कभी सिर्फ मेरा अब मेरी सुनता नहीं। सब कुछ है लेकिन यहाँ कुछ अपना लगता नहीं। जो था कभी सिर्फ मेरा अब मेरी सुनता नहीं, सुनता नहीं, सुनता नहीं, सुनता नहीं। सब
सब कुछ भुला बैठी हूँ, दिल में लगा बैठी हूँ, साथ तेरा जब से है मिला। और कुछ न मांगा रब से, पाया है तुझको जब से, सब कुछ है मुझको मिल गया। जो बाकी बच गया है वो लम्हे भी हैं तेरे, अब वादा भी है मेरा तुमसे, कुछ बातें रह गई हैं, सब कुछ है लेकिन यहाँ कुछ अपना लगता नहीं, जो था कभी सिर्फ मेरा अब मेरी सुनता नहीं, सब कुछ है लेकिन यहाँ कुछ अपना लगता नहीं, जो था कभी सिर्फ मेरा अब मेरी सुनता नहीं, सुनता नहीं। सुने, आप बाहर क्यों आ गए? नहीं बस वैसे ही। वो आपने मिठाई नहीं खाई ना, तो मैं आपके लिए मिठाई लाई हूँ। थैंक यू, लेकिन मुझे मीठा पसंद नहीं। अरे सुने, आप यहाँ क्या कर रही हैं? कोई था क्या दरवाजे पे? अब कोई भी नहीं था। तुम क्यों अपने कमरे से निकली हो? आज तुम्हारी मंगनी हुई है, तुम्हारे ससुराल वाले घर में मौजूद है और तुम पूरे घर में दंदनाती फिर रही हो। ठीक बताए, कोई था क्या? पागल हो गई हो तुम, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। कोई भी नहीं है, पड़ोस का बच्चा था। मैं कहती हूँ निकल आओ इन खुशफहमियों में से। मंगनी करके भी नहीं सुधरी तो कब सुधरोगी फिर? जाओ अंदर। मेरे ख्याल से काफी टाइम हो गया, मुझे तो ज्यादा इंतजार नहीं करा। को बुला रहा हूं, उससे कहो अपनी फूफो का आखिरी दीदार कर ले। या रुको, मैं बुला के लाता हूं उसे। फिदा, यहाँ क्या कर रही हो बेटा? आओ आओ बाहर आओ। तुम्हारी दुश्मन जो है उसकी लाश पड़ी हुई है। तुम कहती थी ना कि बहुत ढीठ है वो। मर गई आज, आज मर गई। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने उन्हें नहीं मारा। हाँ, तुमने तो कुछ नहीं किया। मैंने कब कहा कि तुमने उन्हें मारा है? लेकिन तुमने उन्हें वहां तक पहुंचा जरूर दिया जहां वो मर गई। इतना मजबूर कर दिया उन्हें कि वो बेचारी मर गई। उठवा के देखो उन्हें। मैंने उन्हें कुछ नहीं कहा था, वो झूठ कह रही थी।
झूठ कह रही थी? वाह रिदा वाह, मतलब तुम आज भी यही कह रही हो कि वो झूठ कह रही थी? तुम सच कह रही हो, तुम बिल्कुल सच कह रही हो। मैंने तुम्हारी बात पर कभी यकीन नहीं किया था ना, लेकिन आज देखो, आज मजबूर हो गया हूं तुम्हारी बात पर यकीन करने के लिए, क्योंकि वो जिसने अपनी सच्चाई की गवाही देनी थी उसकी तो लाश पड़ी है। प्लीज बस करें, मुझे डर लग रहा है। डर लग रहा है? डरना नहीं है, बिल्कुल नहीं डरना मेरी जान। डैड है ना, डैड हमेशा की तरह तुम्हारी हर गलती को कवर कर देंगे, पर्दा डाल देंगे उस पे, ताकि तुम्हें कोई कुछ ना कहे। और वो जो मर गई है ना, वो बेचारी भी कभी तुम्हारी शिकायत नहीं करती थी, हमेशा हमेशा यही कहती थी कि कोई बात नहीं, छोटी बच्ची है, माफ कर दो इसे। साबिया, बाहर लोग आपका वेट कर रहे हैं, आप प्लीज बाहर आए, बाद में बात कीजिएगा। आ जाए, लेकिन आ जाए। एक मिनट सुनो तो सही, तुम रिदा को तो देखो, वो कह रही है कि आप ही झूठ बोलती थी। आहिस्ता बोले, क्या हो गया आपको? अरे बाद में बात करते हैं ना हम इस बारे में, वक्त नहीं है इन सारी बातों का, प्लीज आप चलिए। अरे यही तो वक्त है, यही तो वक्त है ये सारी बातें करने का। तुम कह रही हो ये वक्त नहीं, तुम मेरी बात सुनो, इसको जाना चाहिए। तुम आओ, तुम्हारी दुश्मन बाहर मरी पड़ी है, उसका चेहरा तो देखो, एक बार चेहरा तो दिखा लेने दो। यार लोग आपका वेट कर रहे हैं, आखिरी बार अपनी बहन को रुखसत तो कर दें आप, उनका आपके अलावा कोई भी नहीं है इस दुनिया में, नहीं जानते आप ये बात? मेरा कौन है? मैं भी तो अकेला रह गया हूं। तुम्हें पता बचपन में जब मैं रोता था ना, तो वो आके मुझे चुप कराती थी। बड़े होने के बाद तो कभी रोने ही नहीं दिया। मेरी बहन कैसे मर गई, मेरी अपनी बेटी ने मेरी बहन की जान ले ली और मैं बचा नहीं सका, मैं अपनी बहन को बचा नहीं सका। अमरीन वो मर गई। प्लीज खुद को संभालें, बाद में बात करते हैं। अभी लोग बाहर आपका वेट कर रहे हैं, प्लीज चले मेरे साथ, चले।